हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो सुबह वाले वीडियो में आपने देखा था कि आपको यूज ऑफ देयर पढ़ाया जा रहा था और आपको मैं बताया था कि देयर जो है एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपको हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बताएंगे कि कैसे हमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में देयर का यूज करना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य लिख रहा हूं। आप निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ये मैं लिख रहा हूं। तो यहाँ आपको बताया जाएगा कि कैसे हमें देयर का प्रयोग जो है वो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करना है। जैसा कि सुबह वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि देयर का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं और किन भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो वहां सुबह आपको बताया गया था कि जब किसी वाक्य में कोई मुख्य क्रिया ना पाई जाए बल्कि उसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी विशेष स्थान पर होना या ना होना बताया जाए, अर्थात उससे व्यक्त हो कि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई चीज किसी स्थान पर है या नहीं है। तो निगेटिव में हम क्या करते हैं, यहाँ आपको देखना है कि अगर हम देयर का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में करते हैं तो सबसे पहले हम निगेटिव वाक्यों पर फोकस करते हैं कि हमें निगेटिव वाक्य में जानना क्या है। जैसे कि आपको पता है कि निगेटिव वाक्य की पहचान क्या है कि प्रायः उसमें नहीं शब्द आता है। तो नहीं शब्द के लिए हम क्या करते हैं कि कभी कभी हम नो लगाते हैं और कभी कभी नॉट का यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे आप इस वीडियो में देखेंगे कि कब हमें नो लगाना है और कब हमें नॉट लगाना है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो और इंट्रोगेटिव वाक्य में क्या है, आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं दो टाइप्स होते हैं। उसमें आपको बताया गया है कि पहला हमारा जो होता है यस नो टाइप होता है और दूसरा हमारा WH टाइप होता है। तो पहले हम यूज ऑफ देयर एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, तो मैं आपको सुबह भी बताया था कि जब हम किसी वाक्य में देयर का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट करते हैं, जब किसी वाक्य में देयर का प्रयोग कर्ता के रूप में किया जाता है तो वहां देयर का कोई हिंदी अर्थ नहीं आता है। तो आइए यहाँ देखते हैं कि कैसे हमें देयर का यूज जो है वो निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में करना है। बट उससे पहले हमको ये समझना है कि कब हमें नो और नॉट लगाना है। जैसे कि आप जानते हैं कि देयर का जो वाक्य होता है, देयर से जो सेंटेंस बनाया जाता है उसमें नो और नॉट दोनों यूज होते हैं। तो पहले मैं कुछ वाक्य लिख रहा हूं, उसके बाद आप समझ पाएंगे। जैसे कहा जाए कि तुम्हारे कमरे में मेरी कुर्सी नहीं है। तो मान लीजिए वाक्य लिखा गया तुम्हारे कमरे में मेरी कुर्सी नहीं है। फिर मैं आपको लिख रहा हूं उस पुल के नीचे दो शेर नहीं थे। अब यहां मैं दो वाक्य लिखा हूं कि तुम्हारे कमरे में मेरी कुर्सी नहीं है, उस पुल के नीचे दो शेर नहीं थे। तो आपको ये पता है कि जब हम देयर का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट करते हैं, जब देयर का प्रयोग कर्ता के रूप में किया जाता है तो उसमें क्या चीज विशेष होती है ये आपको जानना है। अगर आपका वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, अगर आपका वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो वहां हमें क्या करना है कि देयर के साथ इज या आर का यूज करना है। अब कब इज लगाना है, देखिए जब आपका जो सब्जेक्ट होगा वो आपको बताया गया है कि जो सब्जेक्ट होता है, अर्थात सब्जेक्ट यहाँ हम किसको मानते हैं, वास्तविक जो हम इज आर का यूज करते हैं वो हम देयर के अकॉर्डिंग नहीं करते, वो हम उस वस्तु, उस व्यक्ति के अनुसार करते हैं जिसका कहीं पर होना या ना होना बताया जाता है। तो यहाँ पे जो हम इज या आर का यूज करेंगे वो कुर्सी और शेर के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर ये कुर्सी सिंगुलर में है तो आप प्रेजेंट टेंस में देयर के साथ इज का यूज कीजिए,
अगर यहाँ पे वो चीज, वो वस्तु, वो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप देयर के साथ वहां पे आर का यूज कर दीजिए। पास्ट में आपको क्या बताया गया? पास्ट में आपको बताया गया कि आपको वाज या वर का यूज करना है। अब वहां भी यही कंडीशन है कि अगर सब्जेक्ट मतलब वह वस्तु, वह व्यक्ति, वह चीज अगर आपकी सिमिलर है तो वहां पे आपको क्या करना है बेटो कि वहां पे वाज लगा देना है। लेकिन अगर वहां पे सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप वहां पर वर का यूज करेंगे। आगे देखते हैं फ्यूचर टेंस में। हम फ्यूचर टेंस में हमें क्या करना है कि प्रायः देयर के साथ जो है विल बी का यूज होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। फ्यूचर टेंस में प्रायः क्या होता है कि देयर के साथ हम विल बी का यूज करते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करते हैं। हम ये जानते हैं कि हमें देयर का प्रयोग जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किस तरह से करना है। तो सबसे पहले यहाँ हमें क्या जानना है कि मैं एक बार फिर से आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ कि हिंदी वाक्य जो है किस टाइप का होना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो मैं बता रहा हूं कि जो देयर एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, जो देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, उसमें हिंदी वाक्य की पहचान क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि देयर जब किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता है तो उसका हिंदी का जो वाक्य होता है उसका आरंभ निश्चित रूप से आपको अगर मिलेगा तो आप इस चीज पे फोकस कीजिएगा कि उसका जो स्टार्टिंग होगा वो सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम से होता है। ये चीज आप बेटा ध्यान दीजिएगा कि देयर का यूज जब सब्जेक्ट के रूप में हम करते हैं तो जो हिंदी वाक्य लिखा होता है उसका आरंभ या तो टाइम से होगा और टाइम से नहीं होगा तो प्लेस से होगा। मतलब अगर हिंदी में वाक्य लिखा है तो उसमें सबसे पहले या तो टाइम आएगा या फिर प्लेस आएगा। तो टाइम को हम समय बोलते हैं और प्लेस को हम स्थान कहते हैं। तो जब आपको हिंदी में कोई ऐसे सेंटेंसेस मिले जिनका आरंभ किसी सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब किसी समयवाचक क्रिया, कालवाचक क्रिया विशेषण से हुआ हो या स्थानवाचक क्रिया विशेषण से हुआ हो और उसमें कोई मेन वर्ब ना पाई जाए, और उसमें कोई मेन वर्ब ना पाई जाए, बल्कि उसमें ये बताया गया हो कि किसी चीज का कहीं पर वो चीज है, किसी वस्तु को कहीं पे होना बताया गया हो, बताया गया कोई व्यक्ति वहां पर है, कोई वस्तु वहां पर होगी, तो इसका यूज जो होता है वो तीनों टेंस में होता है। प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है। तो हमको ये जानना है कि प्रेजेंट में इसका यूज कैसे करना है, पास्ट में कैसे करना है और फ्यूचर में कैसे करना है। तो जब इस तरह से वाक्य के अंत में है आदि शब्द आएंगे तो वहां पे आपको देयर के साथ इज या आर का यूज करना है, ठीक है। अगर वाक्य के अंत में था थी आ रहा है तो वहां आपको देयर के साथ वाज या वर का यूज करना है। और अगर आपका वाक्य के अंत में होगा, होगी आ रहा है तो आपको देयर के साथ विल बी का यूज करना है। अब हमारा फोकस क्या है कि हमें ये जानना है कि कब हमें नहीं के लिए नो का यूज करना है और कब नहीं के लिए हमें नॉट लगाना है। इस चीज पे फोकस करना है। तो यहां आइए समझते हैं। देखिए उसके कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि जो हमारा ये देखिए जिस वस्तु का, जिस व्यक्ति का कहीं पर होना या ना होना बताया जाता है वो एक्चुअली में क्या होता है कि वो एक नाउन होता है। क्या है? नाउन। तो ये चीज हमारा क्या है? ये एक नाउन है। अब अगर ये नाउन हमारा सिंगुलर में है तो देयर के साथ प्रेजेंट और पास्ट में इज या वाज का यूज होगा, ये समझिएगा। और अगर ये नाउन हमारा प्लूरल है तो फिर प्रेजेंट और पास्ट में देयर के साथ आर या वर का यूज होगा। और फ्यूचर में तो वहां पे सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, आप बस सबके साथ वहां पे विल बी का यूज कीजिएगा, ठीक। अब यहाँ जो ये नाउन है इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे टू बी वर्ब का यूज करना है, लिंकिंग वर्ब भी आप बोल सकते हैं। तो इसको देखना है कि कैसे हमें इस नहीं शब्द के लिए नॉट का यूज करना है और कैसे हमें नो लगाना है। अगर इस नाउन से पहले इसकी कोई संख्या दी गई, संख्या का मतलब है नंबर, अगर इसकी कोई संख्या दी गई हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी संख्या दी गई हो तब हमको इस नहीं के लिए नॉट शब्द का यूज करना है। किसका करना है? नॉट का। लेकिन
फिर ध्यान रखिएगा, अगर नंबर नहीं दिया गया है तो वहां पे उसकी क्वांटिटी दी गई होगी। क्या दी गई होगी? क्वांटिटी, मात्रा। तब भी हमें क्या करना है? नहीं के लिए नॉट का यूज करना है। और अगर ये दोनों सिचुएशन नहीं है तो वहां पे आपको पजेसिव एडजेक्टिव मिलेगा। क्या मिलेगा? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या है कि वहां पे आपको इस तरह से मेरा, हमारा, उसका, उसकी, ठीक, आपका, इस तरह से आपको शब्द लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि इन तीनों ही सिचुएशन में अगर इस नाउन से पहले इस तरह का कोई भी शब्द आपको उसके पहले लिखा हुआ मिलता है तो आपने ध्यान ये रखना है कि आपको उचित प्लेस पर नॉट का यूज करना है। और अगर इस नाउन से पहले कोई संख्या ना दी गई हो, उसकी कोई क्वांटिटी ना दी गई हो, या फिर कोई पजेसिव एडजेक्टिव मेरा, हमारा, उसका, आपका, तुम्हारा, उनका, उसके ये शब्द ना पाए जाए तो हमें क्या करना है कि जब हम इस नाउन को लिखें तो हमें उसके ठीक पहले वहां पे नो का यूज करना है। किसका करना है? नो का। ठीक, तो आइए हम पहले दो वाक्य ट्रांसलेट करते हैं। आप लोग वीडियो में ये जो लिखा जा रहा है इसको आप अच्छे से लिखिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको इरेज करता हूं क्योंकि यहाँ जो है थोड़ा सा स्थान कम पड़ रहा है। तो आप लोग इसको देखिए कि इसको बनाया कैसे जाएगा। तो लिखा है कि तुम्हारे कमरे में मेरी कुर्सी नहीं है। तो आपको यहाँ पता है कि यहाँ हमें सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देयर को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो वाक्य को शुरू करेंगे देयर से। तो देयर लिख लिए। अब वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में है। कैसे जानेंगे? क्योंकि यहाँ अंत में है पाया जा रहा है। अब इसमें हमें इज या आर का यूज करना है। और आपको ये बता दूं कि देयर के साथ प्रेजेंट टेंस में एम का यूज नहीं होता। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो देयर लिखे हम, उसके बाद हम क्या करना है कि ये जो नाउन है अगर ये सिंगुलर में है तो इसके साथ हमें इज लगाना है। तो मेरी कुर्सी यहाँ एक वचन में है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इज का। ठीक, फिर जब हम इज, आर, वाज, वर, विल बी का यूज करेंगे उसके तुरंत बाद हम उसी नाउन को लिखेंगे जो वाक्य में दिया गया हो। लेकिन वाक्य आपका कैसा है? निगेटिव है। तो पहले यहाँ पे हम लगाएंगे नॉट। अब नॉट क्यों लगा रहे हैं सर? केवल प्रेजेंट के साथ ही इज आर यूज होता है। क्या? प्रेजेंट के साथ ही केवल इज और आर यूज होता है। हाँ, अगर आपका जो वाक्य लिखा है वो प्रेजेंट में है तो आप वहां पे इज या आर का यूज करेंगे। अगर पास्ट में सेंटेंस है तो आप वहां पे वाज या वर का यूज करेंगे। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या लिखना है? वही जो दिया गया है, माई चेयर। तो माई चेयर आप लिख लिए। उसके बाद क्या बचा है? तुम्हारे कमरे में। तो पहले हम क्या करेंगे? मे के लिए प्रीपोजिशन यूज करेंगे इन। फिर तुम्हारे के लिए लिखेंगे योर रूम, और कमरे के लिए रूम, और यहाँ लगाएंगे फुल स्टॉप। समझ पाए ना? यस सर। उस पुल के नीचे दो शेर नहीं थे। अब वाक्य हमारा पास्ट में है तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में देयर लिखना है। तो देयर हम लिख दिए। ठीक है, क्या लिखे? देयर। अब यहाँ पे जो शेर है ये हमारा समझ लीजिए कि रियल सब्जेक्ट है। देयर तो हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, लेकिन जो यहाँ पे हम टू बी वर्ब का यूज करते हैं वो हम उसी वस्तु या व्यक्ति के अनुसार करते हैं जिसका कहीं पर होना या ना होना बताया जा रहा हो। तो यहाँ पे शेर जो है इसकी संख्या दी गई है 2। इसका मतलब है कि शेर जो है सब्जेक्ट जो है एक से अधिक शेरों के बारे में बता रहा है तो संख्या इसकी एक से ज्यादा हो गई तो ये प्लूरल हो गया। और फिर यहाँ पे हमें यूज करना होगा वर का। देयर वर। क्या यूज करना है? देयर वर। उसके बाद हमें क्या करना है? नहीं के लिए नॉट लगाना है। समझ गए? यस सर। अब क्या करना है? उसके बाद हमें वही चीज लिखना है जिसका कहीं पर होना या ना होना
बताया जाए टू लॉयंस। कहाँ है वो? उस पुल के नीचे। तो के नीचे के लिए प्रेपोजिशन का यूज करेंगे हम अंडर, और उसके लिए लगाएंगे दैट, और फिर पुल की अंग्रेजी लिखेंगे ब्रिज। इस तरह से आपका वाक्य बन गया। आइए हम लोग नो का यूज करते हैं। जैसे कहा जाए कि उसके खेत में बरगद का वृक्ष नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो फ्यूचर में लिखा गया है। तो फ्यूचर में लिखा गया है तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे देयर के साथ विल बी का यूज करना है। और अब यहाँ आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो बरगद का वृक्ष है इसकी कोई संख्या नहीं दी गई। तो यहाँ पे हमें नहीं के लिए नो का यूज करना होगा। तो हम इसको बनाएंगे तो लिखेंगे देयर विल बी। अब नो जो लगाएंगे हम यहाँ लगाएंगे नो। अगर हमें नॉट का यूज करना होता तो नॉट हमारा इसके बीच में आता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। देयर विल बी नो बनियान ट्री। ट्री लिख दिए। कहा नहीं है उसके खेत में, तो यहां लिखेंगे इन हिज फील्ड। ये वाक्य बन गया। आइए आपको एक दो बात को समझाते हैं कैसे बनेगा। कहा जाए कि चौराहे पर काला खंभा नहीं है। अब यहाँ लिखा गया है कि चौराहे पर काला खंभा नहीं है। तो यहाँ पे जो खंभा शब्द दिया गया है यहाँ पर इसकी कोई संख्या नहीं दी गई है, कोई मात्रा नहीं दिया गया है। हाँ, इसकी क्वालिटी को बताया गया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि नहीं शब्द के लिए नो का यूज करना है। वाक्य हमारे प्रेजेंट में है तो इसको बनाएंगे तो हम लिखेंगे देयर इज, यहाँ यूज होगा नो। काला खंभा ब्लैक पोल कहाँ नहीं होगा? चौराहे पर। तो चौराहे पर यहाँ पर के लिए हम प्रेपोजिशन एट का यूज करेंगे। एट द स्क्वायर या क्रॉसिंग भी आप लिख सकते हैं। इस तरह से वाक्य बन गया। आइए अब हम थोड़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में भी जानते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं। एक हमारा होता है यस नो टाइप, दूसरा हमारा होता है डब्ल्यूएस टाइप। तो यस नो टाइप की पहचान क्या होती है कि उसमें सबसे पहले क्या शब्द आता है, और जब क्या शब्द आता है तो हमें क्या करना होता है कि उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज जो है, टू बी वर्ब का यूज जो है वो देयर से पहले करना होता है। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूं क्या मेरे छत पर 4 बंदर नहीं हैं। अब मैं ये जो वाक्य लिखा हूं इसको ध्यान दीजिएगा। क्या मेरे छत पर 4 बंदर नहीं हैं। तो वाक्य हमारा कैसा है ये, यहाँ देखिए सबसे पहले क्या आया है और बीच में नहीं शब्द का यूज किया गया है। तो हमारा वाक्य कैसा हो गया? यस नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव। कैसा हुआ? यस नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव। अब हमें समझ रहे हैं कि ये वाक्य हमारा जो है प्रेजेंट में है। किसमें है? प्रेजेंट। तो यहाँ पे हमें इज या
आर का यूज करना है देयर के साथ, तो इस चीज पर आप ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, क्या मेरे छत पर 4 बंदर नहीं है? तो यहाँ बंदर जो है इसकी संख्या दी गई है 4। तो अब ये हो गया प्लूरल में, मतलब बहुवचन। तो सबसे पहले हमें यहाँ यूज करना है आर, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है देयर, फिर क्या लिखना है? नहीं, नहीं के लिए यहां हमें लगाना है नॉट, तो यहां हम लिख दिए नॉट। उसके बाद हमें क्या लिखना है? वही चीज, क्या? 4 monkeys। कहां नहीं होंगे? मेरे छत पर। तो यहां पर के लिए हमें लगाना है प्रेपोजिशन ऑन। अब यहाँ हम ऑन का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब बंदर छत पे होंगे तो वो छत को टच कर रहे होंगे, तो यहाँ यूज होगा ऑन माई रूफ, और फिर लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग वीडियो में काफी अच्छे से हमारे साथ बने रहे, अच्छे ढंग से आप पढ़े। थैंक यू सो मच। वीडियो में आप बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया।